नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी में सिर्फ अहिंसा ही नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष की भी अहम भूमिका रही थी। और इस संघर्ष के नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम आपको उनकी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशॉफ स्कूल में की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया। सुभाष की बुद्धिमत्ता और उनकी स्वतंत्र विचारधारा शुरू से ही स्पष्ट थी। वे भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहरी रुचि रखते थे और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के प्रति जागरूक थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक ब्रिटिश प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्रों के प्रति अपमानजनक व्यवहार का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इससे उनका हौसला और बढ़ा। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1919 में इंग्लैंड जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा को देखते हुए उनके परिवार ने उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। 1920 में उन्होंने ये कठिन परीक्षा पास की, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने की कल्पना भी उन्हें मंजूर नहीं थी। उन्होंने यह सेवा छोड़ दी और भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। वे महात्मा गांधी से प्रभावित हुए, लेकिन उनका विचार अहिंसा के बजाय सक्रिय संघर्ष का था। उन्होंने चित्तरंजन दास के साथ काम किया और बंगाल में स्वतंत्रता आंदोलन को तेज किया। 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन में अग्रणी थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। 1930 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया, लेकिन इससे उनके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं आई। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कांग्रेस को और अधिक संगठित करने की दिशा में काम किया, लेकिन उनका और महात्मा गांधी का दृष्टिकोण अलग था। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता पाना चाहते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने की जरूरत है। 1993 में जब कांग्रेस के भीतर मतभेद बढ़े तो सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। इस संगठन का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज करना तथा युवाओं को संघर्ष के लिए प्रेरित करना। ब्रिटिश सरकार ने उनकी गतिविधियों को खतरनाक मानते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन नेताजी के हौसले को कोई भी जंजीर रोक नहीं सकती थी। उन्होंने 1941 में अपने घर से गुप्त रूप से भागकर जर्मनी की यात्रा की। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो नेताजी ने इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अवसर के रूप में देखा। वे जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की। उनका उद्देश्य था कि भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया जाए। हालांकि जर्मनी से उन्हें पूरी तरह सहयोग नहीं मिला, लेकिन जापान ने उनका समर्थन किया। 1940 में नेताजी जापान पहुंचे और वहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की। इस सेना में उन भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया जो ब्रिटिश सेना में थे, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। जापानी सरकार ने उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाई। INA ने दिल्ली चलो का नारा दिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त कराया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की सरकार भी बनाई, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में था। INA ने ब्रह्मदेश, अब म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा। हालांकि जापान के आत्मसमर्पण के बाद INA कमजोर पड़ गई और ब्रिटिश सेना ने इसे हरा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने की खबर आई। हालांकि
उनकी मृत्यु को लेकर आज भी संदेह बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वे जीवित थे और रूस में थे, जबकि कुछ का कहना है कि वे गुमनामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साहस और संकल्प आवश्यक है। उनका सपना था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा पड़ा। आईएनए के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि अब वे भारत में शासन नहीं कर सकते। उनकी विचारधारा ने कई युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। आज भी नेताजी का योगदान हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनका संघर्ष, उनकी वीरता और उनका अदम्य साहस हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।